अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। आज साउथ अफ्रीकन चैंपियन ने पाकिस्तानी चैंपियन का भुर्ता बना डाला। क्या बैटिंग करी है भाई, मज़ा करवा दिया भाई। पाकिस्तानियों को तो मज़ा करवा दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स को तो आज ऐसा तिगनी का नाच नचाया ना कि भाई अरवी ने और जैक्स ने पाकिस्तान का भुर्ता बना डाला। ऐसा भुर्ता बनाया कि पाकिस्तानी कोई विकेट ही ना ले सके बॉलर्स। सिर्फ एक विकेट गिरी और 9 विकेट से साउथ अफ्रीका ने 19वें ओवर में 211 रन, पहाड़ जैसा टोटल ऐसे बना लिया ऐसे कोई बात ही ना हो। ऐसे खेल रहे थे कि भाई जवान खेल रहे हैं, और वाकई में ही भाई अरवी साहब जो हैं वो तो हैं भी जवान, सिर्फ 34 बरस के हैं। लेकिन उन्होंने जो आज बैटिंग करी है पाकिस्तानी, वहाब रियाज, आमिर यामीन और आपके सुहेल तनवीर, शाहिद आफरीदी, सईद अजमल, शुएब मलिक, सब बेबस नज़र आए। सबका ऐसा भुर्ता बनाया कि भाई लग पता गया। लेकिन इस भुर्ते की जो खुशबू थी ना, वो पाकिस्तानियों से ज़्यादा इंडियन को लग रही थी। वो क्यों लग रही थी? वो इसलिए लग रही थी कि इंडियंस के लिए अब ये टूर्नामेंट और मुश्किल हो गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, पाकिस्तान के लिए कोई ख़ास मैच नहीं था। अब इंडियंस जो हैं, वो हमारे पड़ोसी जो हैं, वो दुआ गोते कि पाकिस्तान आज का मैच साउथ अफ्रीका को हरा दे तो कम से कम एक टीम तो पक्की हो जाए बाहर होने के लिए, कि भाई ये सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होकर पाकिस्तान आ रहा, इसको साउथ अफ्रीका को हरा देता। लेकिन ऐसा ना हुआ। पाकिस्तान ने मैच और टूर्नामेंट दोनों को इंटरेस्टिंग बनाते हुए, ख़ुद तो क्वालिफाई कर ही चुके थे, उन्होंने बोला क्यों ना इंटरेस्टिंग करें मैच को, टूर्नामेंट को, और इसको आगे लेके चलते हैं। साउथ अफ्रीका जीत कर अब 2 पॉइंट हासिल कर चुका है, इंडिया के 4 पॉइंट हैं। वेस्ट इंडीज़ आज मैच जीत कर 4 पॉइंट पर आ गया, तो टूर्नामेंट अब मज़ीद मज़ेदार हो गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के लिए तो वो पहले ही आसान था टूर्नामेंट, और वो दोनों क्वालिफाई कर चुके थे। पाकिस्तान ने अब क्या किया कि भाई इंडियंस ऐसा बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ये जान के मैच हारा, वरना पाकिस्तान का मैच हारना बनता नहीं था। पाकिस्तान ने ऐसी बॉलिंग नहीं करी जिससे उनके खिलाड़ी आउट हो जाते। लेकिन मैं नहीं समझता पाकिस्तान जान के हारा होगा। इतना बड़ा कोई मतलब लगे हुए नहीं है कि क्या उससे पाकिस्तान को मिलेगा। कोई भी आए, पाकिस्तान टीम अच्छा खेल रही है। लेकिन आज जिस तरीके से बॉलिंग करी, तो बॉलिंग तो भाई पूरी फुस हो गई हमारी। आज वाकई में बुढ़े बुढ़े लग रहे थे कि बॉलिंग नहीं हुई, और 211 रन के अगेंस्ट में 214 रन बना लिए साउथ अफ्रीका ने, और 19वें ओवर में बना लिए। सेंचुरी बनाई भाई अरवी ने। बहुत अच्छे प्लेयर के तौर पर वो सामने है। मैंने कभी देखा नहीं उनको इंटरनेशनल खेलते हुए, लेकिन भाई आज जो उन्होंने बैटिंग करी तो उन्होंने तो धो डाला सबको। सबको एक एक को पकड़ के उन्होंने मारा। पाकिस्तानी बैटिंग बहुत अच्छी थी। शर्जील खान की ने आज एक दफ़ा फिर भरपूर बैटिंग करी। शुएब मलिक जो फॉर एवर ही हैं, चलते ही हैं ज़्यादातर, उन्होंने आज फिर 50 मार दी। अब्दुल रज़ाक बेहतरीन ऑलराउंडर, उन्होंने भाई अच्छी बैटिंग करते हुए आखिर में हिटिंग करी, और अच्छी बैटिंग कर कर वो पाकिस्तान ने एक अच्छा टोटल दिया। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी बॉलर्स नाकाम हुए और सिर्फ एक विकेट हासिल कर सके, और 9 विकेट से पाकिस्तान ये मैच हार गया। अब भाई टूर्नामेंट में मज़ा तो आ गया। अब देखना ये है कि अगली 2 टीमें सेमीफाइनलिस्ट कौन होती हैं, इंडिया, वेस्ट इंडीज़ या साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड। अब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया इनमें से किस टीम से खेलेंगे सेमीफाइनल के अंदर। टूर्नामेंट में जान अभी बाकी है, और ये टूर्नामेंट जिस तरीके से हिट होता जा रहा है दिन ब दिन, और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर, तो लगता ही यही है कि भाई लेजेंड्स का दोबारा दौर आने वाला है, और लेजेंड्स को अब लोग देखा करेंगे। और बहुत ज़्यादा जो है लोगों में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है इन मैचेस को लेकर। अब पहले तो पाकिस्तान जीत रहा था तो लोगों में इंटरेस्ट बढ़ा, अब लेकिन इंडियन अवाम के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा इसकी वो चली है कि भाई हम लोग क्यों हार रहे हैं लेजेंड्स होकर। तो इसलिए इंडियन अवाम भी भरपूर इसमें कंट्रीब्यूशन कर रही है अपना देखने में, और इस टूर्नामेंट को बड़ी हाइट मिल रही है। और इस टूर्नामेंट की वजह से अब काफ़ी जो हैं प्लेयर्स जो इनको हम जानते भी नहीं थे, जो कभी खेले भी नहीं थे इंटरनेशनली, पाकिस्तानी तो तकरीबन वो प्लेयर खेल रहे हैं एक आमिर यामीन के अलावा, जिनको तमाम लोग तकरीबन जानते हैं। तो भाई टूर्नामेंट में मज़ा आ रहा है, और इस तरीके के टूर्नामेंट्स होने चाहिए ताकि आप अपने लेजेंड्स को भी याद रख सकें, और आपके अंदर क्रिकेट कितनी बाकी है, जो बातें बना रहे होते हैं सिर्फ बैठ कर, तो उनका भी पता चलता है कि भाई हम सिर्फ बातें नहीं बना रहे, हम खेल भी सकते हैं। अच्छा, दूसरी आज की जो बड़ी खबर है, भाई गौतम गंभीर जो हैं, बड़े इंडिया के पॉपुलर बैट्समैन हैं, और अपनी हरकतों की वजह से बड़ा इन रहते हैं ख़बरों में।
उनको इंडिया ने हेड कोच अपॉइंट कर लिया। अच्छा, अब इनके कोच बनने के बाद तो मसला ये है कि वो थोड़े से टफ आदमी है, इतने इजी आदमी नहीं है वो। हेड कोच तो बन गए हैं, आपको पता है कि उनकी कुछ खिलाड़ियों से, इंडियन जो भी क्रिकेटर्स हैं, उनसे ख़ास बनती नहीं है। और वो जिस किस्म की बातें करते हैं वो एकदम कड़क आदमी है कि मतलब वो, या तो मुझे लगता है कि वो थोड़े से उनके साथ कोई मेंटली प्रॉब्लम है, वरना इतना सख्त भी नहीं होना चाहिए। इतना सख्त जो इंसान होता है फिर उसको तो पपीता खाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भाई उनको हेड कोच बनाया गया और इंडिया में अब सख्त फैसले होने वाले हैं। और उन्होंने पहले भी इशारा दिया था कि भाई इस तरीके के जो पुराने क्रिकेटर्स हैं, जिनमें विराट कोहली, रोहित शर्मा और जडेजा और ये बहुत सारे जो खिलाड़ी जो काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, वो इनको रखने के हक़ में नहीं है। अब इंडियन क्रिकेटर्स के ऊपर ये तलवार लटक गई है गौतम गंभीर की, और विराट कोहली से ख़ास बनती नहीं है उनकी। लेकिन विराट कोहली पब्लिक सपोर्ट के साथ बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत बड़े क्रिकेटर हैं गौतम गंभीर से, लेकिन वो अपनी हरकतों की वजह से गौतम गंभीर काफ़ी ख़बरों में रहते हैं। अब इन ख़बरों में रहने की वजह ये है कि वो थोड़ा सा लड़ते झगड़ते रहते हैं। हालांकि वो शक्ल सूरत से ऐसे नहीं लगते, लेकिन वो काफ़ी जो है वो हैं ऐसी लड़ाई झगड़े वाले बंदे ही हैं वो। तो अब देखना ये है कि इंडियन टीम को इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इंडियन बोर्ड का एक बहुत बड़ा फैसला है, एक ऐसे बंदे को लेकर आ रहे हैं जो बहुत सख्त मिजाज और बहुत हार्ड लाइन लेने वाला बंदा है कि मतलब उसके नज़दीक जो है वो कोई भी प्लेयर बड़ा नहीं होता। उसकी करंट से जो उसकी वो होती है, परफॉर्मेंस होती है, उसके मुताबिक वो फैसला करता है कि मतलब ये परफॉर्मेंस अभी दे रहा है या नहीं दे रहा। और उन्होंने आने से पहले एक हार्ड लाइन ली थी कि उन्होंने बताया था कि भाई मैं अगर हेड कोच बनूंगा तो मैं ये सारा जो पुराना मलबा जो हमारा चलता हुआ आ रहा इनके अंदर मैं रद्दोबदल करूंगा और मैं एक नई टीम तैयार करूंगा इंडिया के लिए, जो इंडिया को इन फ्यूचर बहुत काम आएगी। वरना ये पुराने तो जाने वाले हैं और इनका वक्त हो भी चुका है जाने का। तो इस तरीके की खबरों की वजह से गौतम गंभीर काफ़ी इन रहते हैं। और आईपीएल में जिस तरीके से वो कोच होकर भी काफ़ी इन रहते हैं ग्राउंड्स के अंदर, और प्लेयर्स के साथ भी मुंह मारी और बदतमीजियाँ, एक उनका स्टाइल है। लेकिन वो मुझे पर्सनली मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि मतलब आप यार, प्लेयर्स जो भी हैं उनकी परफॉर्मेंस जो भी है, लेकिन उनका एक अपना मकाम है। अब जैसे वो धोनी के वर्ल्ड कप जीतने पे बोलते हैं कि भाई प्लेयर खेला, मैंने भी था, युवराज ने भी खेला था, बच्ची ने भी खेला था, सचिन ने भी खेला था, लेकिन उसका टोटल क्रेडिट जो है वो धोनी को दे दिया गया था वर्ल्ड कप का 2011 का। तो इस तरीके की बातों की वजह से वो थोड़ा सा जो है ना लोगों की नज़रों से घिरे ही रहते हैं कि भाई ये बंदा जो है ना, ये बस इसको इज्जत मिली नहीं है, ये मांगता रहता है कि भाई मुझे इज्जत दो, मुझे इज्जत दो। अब देखना ही होगा कि वो हेड कोच बनकर इंडिया के वो क्या करते हैं, वो किस किस्म के फैसले करते हैं, और इससे इंडियन क्रिकेट टीम पर क्या असरात मुरतब होते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम में बेहतरी आती है या मज़ीद कोई ग्रुपिंग हो जाती है। क्योंकि इनसे दो ही चीज़ें पैदा होती हैं, या तो आप इतने स्ट्रिक्ट हो गए तो या तो आपकी टीम बिल्कुल तीर की तरह सीधी चलेगी, या फिर एक ग्रुप पैदा हो जाएगा जो आपको हटाने में काम करेगा और वो नुकसान पहुंचाएगा टीम इंडिया को कि भाई ये किसी तरीके से इसकी कोचिंग में हम मैचेस हारें और ये बंदा बाहर हो ताकि इससे हमारी जान छूटे। ये बहुत सारे तजर्बात हमारे साथ भी हो चुके हैं। जब कोई सख्त कोच या कोई ऐसा कोच आता है जिसको आप पसंद नहीं करते प्लेयर्स होकर, तो आप कोशिश ये करते हैं कि ये बंदा फारिग हो, ये बिला वजह का जो हिटलर बना हुआ, इसे हिटलर कुरैशी बनने की जो आदत है, तो इसको फारिग किया जाए, इसकी कोचिंग को मट्टी पलीत किया जाए। तो ये टीम इंडिया को नुकसान भी हो सकता है और इसका फ़ायदा भी हो सकता है। फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर वो वाकई स्ट्रिक्ट हैं और वो इन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो भाई ठीक करने पे अगर वो आएंगे और ये सबको उठाकर फेंक देते हैं और एक वो नई टीम तैयार कर देते हैं, तो फिर तो वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन पुराने चावलों के साथ गौतम गंभीर की बनेगी और गौतम गंभीर आगे कुछ अपने फैसले मनवा सकेंगे या वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही था। मैंने कहा ये दो खबरें आपको देता चलूँ। हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम और मज़ीद खबरें लेकर आएँ और आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ दिखाएँ। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।